हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद चीनू भाई। इसमें आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आज शनिवार है, हम लोगों ने जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ है कि हर शनिवार को आप लोगों के लिए किसी भी एक स्टॉक के बारे में फुल एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हम लोग किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं, उस कंपनी के बारे में हम लोग क्या-क्या सीखते हैं, क्या-क्या समझते हैं। कि किस आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से किसी भी कंपनी को आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें, आप लोग समझते रहें, सीखते रहें कि स्टॉक मार्केट से पैसा किस तरह से कमाते हैं और किस तरह से हम लोग स्टॉक मार्केट को सीखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर वीडियो बनाए हुए हैं पिछले दिनों, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। जैसा कि पिछले शनिवार को हमने अमर राजा बेटरीज का स्टॉक का एनालिसिस किया था, जिसमें बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस तीनों कंडीशनों के हम लोग एनालिसिस एक ही वीडियो में करते हैं। फुल एंड डिटेल आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है या कोई भी जानकारी आप लोगों को डाउट करे तो आप लोग कमेंट के बारे में हमको बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने कि आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। आइए बात करेंगे मदरसन सुमी पायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो बेसिकली ऑटो सेक्टर की ये मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है, जिसमें वायरिंग जो भी हमारे ऑटोमोबाइल की कंपनी होती है उसमें यहाँ पर देखते हैं जो ऑटो एंसिलरीज की जो है, यहाँ पर बोस कंपनी है टॉप है, जिसका टॉप में जो इनका कंपैरिजन है, यहाँ पर समदर्शन है जो इसकी लीडिंग कंपनी है। यहाँ पर ये मार्केट लीडिंग में 40% अपना स्टॉक रखती है। जो भी हमारे यहाँ अगर हम लोग देखते हैं इनका हिस्टोरिकल डाटा अगर समझते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को जो मदरसन सुमी सिस्टम जो लिमिटेड कंपनी है, इसका अगर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं तो आइए कुछ देखते हैं कि इनका हिस्टोरिकल डाटा क्या रहा है। ये मदरसन सुमी सिस्टम जो है, ये इनका जो बेसिकली जो यहाँ पर देखने को जो मिलता है, यहाँ पर अगर गूगल करते हैं हिस्ट्री पर, तो ये 1983 में लीड टू द इनकॉर्पोरेट ऑफ मदरसन सुन्नी सिस्टम इन 1986 प्राइमरली एज ए वायरिंग हार्नेस मैन्युफैक्चरर ऑफ मारुति उद्योग। मदरसन सुन्नी सिस्टम स्टार्टेड एज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन समरदर्शन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑफ इंडिया एंड सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड कंपनी के साथ इनका वेंचर हुआ है, जो एक जापानी कंपनी है। अगर इनका कुछ मोटा-मोटी हम लोग पिछला हिस्ट्री देखते हैं तो जो हमारे सीईओ अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मेन वेबसाइट पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर देखने को हमको मिलता है जो विवेक चंद्र सहगल साहब हैं, उनकी जो ये शुरुआती दिनों में इन्होंने अपने नाना जी के साथ सिल्वर का बिजनेस शुरू किया था। तब यहाँ पर उन्होंने धीरे-धीरे फंड इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी माताजी के साथ अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, जिसका नाम रखा है मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी। जो यहाँ पर देखने को हमको मिलेगी, जो मार्केट लीडिंग की तीसरी कंपनी है, अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए। अगर इन दोनों ग्रुप को आपस में मिला दिया जाए, मदरसन और मदरसन वायरिंग सुमी, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। जैसा कि यहाँ पर 6,388 करोड़ रुपए की कंपनी है और ये हमारी 2000 सॉरी यहाँ पर 63,088 करोड़ की है, ये यहाँ पर 27,123 करोड़ रुपए की कंपनी। अगर दोनों को आपस में मिला देते हैं, ये टॉप फर्स्ट कंपनी बन जाती है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मदरसन कंपनी के, ये हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर आए हुए हैं। अगर आप लोग विजिट करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ जाकर देखें, समझें और सीखें। और ये स्टॉक हमने अपने दोस्त प्रवीण मास्टर साहब, जो हमारे इस कंपनी में मास्टर हैं, वो नोएडा में कार्यरत हैं,
आपके सजेशन से हमने इस स्टॉक के बारे में आप लोगों को बताने की कोशिश की है, जो भी हम थोड़ा बताते हैं। और हम लोग देखेंगे किस तरह से इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस और कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल किस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ये 42 कंट्रीज में ये कंपनी अपना कारोबार बढ़ाए हुए है और इनका जो कारोबार है, जो भी ऑटोमोबाइल होते हैं, ऑटोमोबाइल जो व्हीकल हैं, उन सेक्टर में इनका पूरा कार्य होता है। और ये हेल्थ सेक्टर में अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इनका अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी रिपोर्ट्स जो नज़र आती हैं, आप लोग वहाँ से आकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती हैं, आप लोग ये किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हम लोगों को देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी के अंदर किस तरह से बैलेंस शीट है, क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं और किस प्रोडक्ट में कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। अगर हम लोग इसकी समरी देखते हैं ओवरऑल, तो हम लोगों को देखने में आता है कि मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं मदरसन सुमी सिस्टम को, अगर यहाँ पर अगर की वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो हम आपको बताते हैं। मदरसन सुमी लिमिटेड भारत की सब संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और जापान की सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 1983 में टोगई इलेक्ट्रिक कंपनी अब एसडब्ल्यूएस के नाम से जानी जाती है के साथ 1986 में मदरसन सुमी सिस्टम को शामिल किया गया। मुख्य रूप से एक वायरिंग हार्नेस निर्माता रूप में कंपनी 1993 में भारत में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई थी। और ये मदरसन सुमी सिस्टम दुनिया में वाणिज्यिक वाहनों के लिए वायरिंग हार्नेस और यात्री कारों के लिए रियर रियरव्यू रियरव्यू मिरर के सबसे बड़े निर्माता में से एक है और भारत में यात्री कारों के लिए ऑटोमोटिव वायरिंग हार्नेस और मिरर का सबसे बड़ा निर्माता है। ये कंपनी उद्योग पूरी दुनिया में 42 कंट्रियों में करती है, जिसमें यह यूरोप और भारत में प्लास्टिक मॉडल और घटकों का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। मदरसन सुमी सिस्टम वर्तमान में भारत सबसे बड़ा ऑटो पार्ट्स प्रदाता है और ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा भारत की 50 कंपनियों की सूचीबद्ध में नाम इसका उल्लेख है। इससे फॉर्च्यूनर इंडिया 500 द्वारा लागत 7 वर्षों तक भारत में नंबर 1 ऑटो एंसिलरी एंसिलरी का स्थान दिया गया है। ऑटोमोटिव न्यूज द्वारा मदरसन ग्रुप की वैश्विक ऑटोमोबाइल आपूर्ति 21वां स्थान रखती है। और इन्होंने जो कोरोना काल में थी, इनका जो कोरोना काल में अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन आई थी, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे टारगेट अचीव किए हैं, जो 11.6 बिलियन डॉलर का था। और ये इस कंपनी ये छोटा टारगेट रखते हैं, अपने 5 साल का टारगेट रखते हैं। 5 साल के बाद ये अचीव करने के बाद नेक्स्ट अपने टारगेट को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये फैमिली फेयरवेयर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इनकी फैमिली में कौन-कौन लोग हैं, आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखने को आता है कि मदरसन फाउंडेड इन दिल्ली, इंडिया 1975 में इन्होंने कंपनी को बनाया था। 1970 फर्स्ट केबल फैक्ट्री ए लॉन्च एंड न्यू डायरेक्शन फॉर ए फैमिली फर्म। यहाँ पर अगर ग्रोथ देखेंगे इंडिया 1987 से 1998 में, तो काफ़ी यहाँ पर जो भी बड़ी-बड़ी कंपनी है, आप लोग बीएमडब्ल्यू, जैगुआर, मारुति सुजुकी, किसी भी ऑटो में, किसी भी कार में अगर जो भी पार्ट्स बनते हैं या पड़ते हैं, वो मदरसन सुमी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंडिया के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स उसमें ज़रूर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए इस स्टॉक को रिकमेंडेड नहीं, आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है। अगर यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे तो भी हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं तो हम लोग काफ़ी यहाँ पर समझ में आता है। जो भी हमारे नए साथी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और आप किसी भी से सेक्टर में आप काम कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, आप लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं और वहाँ से एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा ये मंथली चार्ट लगा हुआ है मदरसन सुम्मी का, तो इस पे इसका हम एनालिसिस करने से पहले हम कंपनी के बिज़नेस को समझते हैं, फिर उसके बाद हम कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे और कंपनी को फिर समझेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिज़नेस मॉडल में, तो यहाँ पर देखने को आता है कि कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वो ऑटो पार्ट्स बनाना है। जिसमें कंपनी में ऑटो पार्ट्स बनाने के साथ-साथ ये हेल्थ केयर सिस्टम में भी और दूसरा ये एयर होस्टेस की भी सेक्टर में वर्क करने जा रही है, जिससे इस कंपनी में काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिलेगी अगर शेयर के मामले में देखें। और अगर गिरूँ तो ये हर 5 साल में अच्छा कर ही रही है। जो विवेक चंद्र सहगल साहब हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, वहाँ से इन्होंने देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी अगर वर्तमान उद्योग देखा जाए तो वायरिंग हार्नोस और रिव्यू मिरर, कार के आंतरिक और बाहरी भागों, प्लास्टिक पुर्जे, बम्पर डैशबोर्ड और टू ट्रिम फुल पॉलीमर मॉडल ऑटोमोटिव उद्योग में काफ़ी ये अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं और और ये एयर होस्टेस की तरफ भी अपना बिजनेस मॉडल यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इनका जो मेन 42 देशों में है, सबसे ज़्यादा यहाँ की जो ये हमारी डोमेस्टिक कंपनी इसको कहें कि ये घरेलू है, हमारी इंडिया की ही कंपनी है और ये यूरोप में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है, अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है और कई देशों में इसके लगभग पौने 2 लाख एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी इस कंपनी में ग्रोथ है और ये परमानेंट बिज़नेस चलने वाला है। ऐसा नहीं अगर ईवी सेक्टर भी आ जाएगी तो ऑटो पार्ट्स तो पड़ेंगे ना किसी भी व्हीकल में, तो ये ऑटो पार्ट्स और वायरिंग वगैरह कंपनी बनाती है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं मदरसन कंपनी के फाइनेंशियल जो कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस है वो किस तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे और जो भी हमारे मदरसन सुन्नी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ के तौर पर, वो भी इस कंपनी को अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ये काफ़ी अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो ये काफ़ी देश में अगर हमारे देश में अगर देखेंगे तो यहाँ पर चलते हैं मेन पेज पर, तो देखने को मिलेगा यहाँ पर काफ़ी शहरों में ये कार्य कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पर जाकर यहाँ पर देखते हैं जो ऑल सिटीज़ हैं, यहाँ पर देखेंगे तो बेंगलुरु, भिवाड़ी, चेन्नई, फरीदाबाद, गुड़गाँव, हल्द्वानी, लखनऊ, नासिक, नोएडा सेक्टर जो 67-68 के आसपास, 66 के आसपास की कई कंपनी है 2-3 ज़्यादा कंपनी है, हम इतना अंदर तक तो डीपली नहीं मालूम है, जो भी वहाँ रहते हैं वो लोग जानते हैं। और फिर नेक्स्ट आती है जो पीतमपुर में है, पुणे है, संबंध है, काफ़ी जगह यहाँ की इन लोगों की ये प्रोडक्ट्स और कंपनी बने हुए हैं। काफ़ी यहाँ पे इनकी मुख्यालय बने हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र किस तरह से हम लोग देखते हैं, कंपनी फंडामेंटल किस तरह से करते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। जो हमारी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 27,124 करोड़ रुपए की है। जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है क्योंकि ये कंपनी जो है ये अपने मार्केट मार्केट लीडिंग है जो 40% स्टॉक रखती है अपने जो भी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की जो भी कंपनी है निखर वो यहाँ पर ऑटो पार्ट्स कंपनी बनाती है। तो वहाँ की 40% हिस्सेदारी अपने पास रखती है। मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया कंपनी अगर इनकी जो मेन कंपनी है यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया ये जेवी बिटवीन समेटो सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम जो जापान की कंपनी है जो ये एंड मदरसन ग्रुप इज ए मार्केट लीडिंग इन द इंडियन वायरिंग harness industry with a smart share of over 40% in stack. इनकी जो मेन बिजनेस जो कंपनी है अगर यहाँ पर पेरिस में देखेंगे तो ये संवर्धन जो मदरसन इंटरनेशनल कंपनी है ये मेन ग्रुप है जो मेन ग्रुप संवर्धन
संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, ये मेन कंपनी है इनकी, जो 63,088 करोड़ रुपए की है। उसकी ही ग्लोबलाइजेशन में एडजस्टमेंट में या सुमिटो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है जापान की, उनके साथ में ये मिलकर इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पर अच्छी बिजनेस की ग्रोथ की हुई है। तो यहाँ पर लिस्ट हुई थी, पिछले ही साल यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की शेयर मार्केट में। और जैसा कि हमारी समदर्शन जो है, वो 1993 ईस्वी में, तो सन 1993 में, सॉरी, सन 93 में यहाँ पर लिस्टेड हुई है। तो ये काफी अच्छी यहाँ पर उसी की सब ब्रांच है, मदरसन सोनी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी। ये दोनों कंपनी एक ही ग्रुप की निकली हुई है, ये मेन ग्रुप है। और इनकी जो सब एडवेंचर कंपनी है, ये सेकंड एडवेंचर है। ग्लोबलाइजेशन के साथ यह कंपनी जापान के साथ में मिलकर काम कर रही है, वर्क कर रही है, अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रही है। इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो एयर होस्टेड की तरफ है। तो वो हम लोग देखेंगे आगे आने वाले दिनों में। इनका 5 साल का ही टारगेट रहता है, कंपनी का मेन बिजनेस, मेन फोकस 5 ईयर का ही रहता है। ये काफी छोटे-छोटे टारगेट बनाते हैं, उनकी अचीव करने के बाद ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाते हैं। अगर इनका मार्केट कैप देखेंगे 17,124 करोड़, करंट प्राइस इस शेयर का चल रहा है ₹61.40। हाई जो रहा है ओवरऑल 52 दिन, 52 वीक, मतलब कुछ साल का अगर हाई देखेंगे तो ₹68 देखने को मिलेगा। अगर पूरी साल का हम लोग यहाँ पर लो प्राइस देखते हैं तो ₹45.20 नजर आता है। अगर स्टॉक प्राइस पीई रेशियो की तरफ से देखा जाए तो ये काफी महंगा नजर आता है, 51.8 लगभग। अगर ऐसी ही कंपनी की खड़ी करनी है तो इतने ही समय लगेगा वर्षों का, यहाँ पर लगभग 50 साल लगेंगे तब ऐसी एक कंपनी बनकर तैयार होगी। अगर बुक वैल्यू देखे जाए तो ये काफी बुक वैल्यू लगभग ₹3 के आसपास इस कंपनी की जब लिस्टिंग हुई थी 1 साल पहले, तब इस शेयर जो कंपनी की तरफ से इसका प्राइस है वो मात्र ₹3 का था, जो आज इस समय ₹61 चल रहा है, जो ऑलमोस्ट काफी 20 गुना लगभग कंपनी ने रिटर्न दे दिए हैं। जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं, जिन्होंने यहाँ पर पैसा लगाया होगा इस कंपनी में, जब आईपीओ आया होगा पिछले साल, तब यहाँ पर इन्होंने मात्र ₹3 के हिसाब से अपना पैसा लगाया होगा, और आज यहाँ पर उनका 20 गुना पैसा हो गया है, जो ₹61 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर डिविडेंड लेवल देखा जाए तो उनका काफी अच्छा ये बोनस भी वापस देते हैं, जैसे कि पिछले साल या शायद पिछली क्वार्टरली में इन्होंने 40% अपनी हिस्सेदारी का बोनस दिया हुआ है अपने शेयर होल्डर और अपने वर्किंग जो भी प्लेसमेंट है। यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी में देखते हैं तो काफी अच्छी यहाँ पर है, 43% बहुत ही अच्छी मानी जाती है, काफी अच्छी। यहाँ तो 20% से ऊपर अगर है कम से कम ऑलमोस्ट 18% तो यहाँ होनी ही चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी में जो इनके एम्प्लॉयज हैं वो काफी अच्छे यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी में देखी जाए तो 40%, ये भी बहुत अच्छी है। फेस वैल्यू में अगर देखेंगे तो आप लोग यहाँ भी समझेंगे बहुत अच्छी यहाँ पर फेस वैल्यू है। फर्स्ट फेस वैल्यू है, मतलब कि ये अपनी मार्केट लीडिंग की बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर इन सब के बारे में आप लोग डिटेल से समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंपनी की फंडामेंटल। अगर यहाँ पर डिटेल में समझेंगे किस तरह से यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन काम करता है, करंट प्राइस किस तरह से काम करता है, फेस वैल्यू किस तरह से काम करती है, स्टॉक का पीई रेशियो क्या होता है, तो आप लोग हमारे चैनल में विजिट करके डिटेल्स वीडियो जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अपने टाइम फ्रेम में अपने किन-किन का क्या-क्या काम होता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। ये हम लोगों का चार्ट जो अगर हम लोग देखेंगे पीई रेशियो के, अगर मिड कैप में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा 53% का देखने को मिलता है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेन ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 41%, 41.5% इन्होंने डिविडेंड दिया हुआ है। जो भी शेयरों के साथ जो भी कंपनी अपना इनकम कमाती है, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका 40 साढ़े 41% हिस्सा इन्होंने अपनी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें इन्होंने दिया हुआ है। ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अपनी कंपनी का लगभग 4.5 लगभग 42% का हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ बाँट देती है। बाकी
जो अपना हिस्सा रहती है वो अपने एक्सपेंडिचर में लगाती हैं, कंपनी की सैलरी काफ़ी यहाँ पर खर्चा आ जाता है, वो उसमें देखते हैं। और ये ऑलमोस्ट अगर जिन साथियों ने या जिन दोस्तों ने इस कंपनी में अगर पैसा लगाया होगा तो उनका 20 गुना हो चुका है मात्र 1 ही साल में। इनकी बुक वैल्यू जो कंपनी की थी मात्र ₹3 की थी, अब जो इस समय ₹61 के आस-पास चल रही है। अगर इस कंपनी का कॉम्पिटिशन देखा जाए किन-किन कंपनियों के साथ है, तो एक सी इसकी जो लीडिंग कंपनी है संवर्धन है, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, के साथ है जो हमारी मार्केट लीडिंग में अगर कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से देखते हैं, तो तीसरे नंबर पर आती है और पहले नंबर पे बॉश है, बॉश, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर यूनोमिंडा, फिर सोना बीएलडब्ल्यू, फिर जेएफ कमर्शियल। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग समर्थन सब पर चलते हैं तो देखते हैं इसकी प्राइस जो ₹93 करंट पे चल रही है, इसका हाई 104 और लो इसका ₹68.08 रहा है। इसके हम लोग जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट और प्रॉफिट पर तुलना करेंगे इन दोनों की आपस कंपनी में कि इस कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितनी सेल हुई है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पर अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर देखने को नज़र आते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट का ये जब पार्ट है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये कंपनी फंडामेंटल किस तरह से करते हैं, आप लोग सीख सकते हैं और किसी भी शेयर को आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग कंपनी फंडामेंटल ज़रूर देखें जिससे आप लोगों का अगर शेयर प्राइस टूटता भी है तो आप लोगों को कंपनी के फंडामेंटल का प्रोडक्ट या कंपनी का बिज़नेस पर ही तो हम लोग पैसा लगाते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो शेयर ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरह से यहाँ पर मार्च 2021 में इनकी जो सेल थी 1510 करोड़ की थी, जो बढ़ते-बढ़ते इन्होंने सितंबर 2023 यानी कि नवंबर पिछले महीने में यहाँ पर 2105 करोड़ रुपए की सेल की हुई है। अगर इनका जो खर्चा एक्सपेंसेस देखा जाए तो 1282 करोड़ से इन्होंने धीरे-धीरे यहाँ पर 1856 करोड़ का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो 248 करोड़ का है, जिसमें इनका जो क्या नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मैनेजमेंट है, उसका अगर हम लोग परसेंटेज देखते हैं तो 12% का नज़र आता है। जो यहाँ पर अपने प्रॉफिट का जो मार्जिन है इनका 12% नज़र आता है। अदर इनकम 6 करोड़ रुपए की है, इस क्वार्टर में रही है। पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ थी। अगर इंटरेस्ट देखा जाए तो मात्र 7 करोड़ रुपए का है। डिप्रिसिएशन देखा जाए तो 36%। अगर प्रॉफिट टैक्स देने से पहले 210 करोड़ का था, इन्होंने 26 करोड़ का यहाँ पर टैक्स दिया है, जो 156 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर हम लोग क्वार्टरली में पिछले साल देखते हैं तो 116 करोड़ की मात्र यहाँ पर नेट प्रॉफिट थी और यहाँ पर प्रॉफिट जो पहले था, अगर यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 181 करोड़ थी, अब वो यहाँ पर 248 करोड़ रुपए की हो गई है। यहाँ पर 116 करोड़ थी पिछले सितंबर क्वार्टरली में और इस सितंबर में 156 करोड़ की हुई, तो ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर पॉजिटिव बात नज़र आती हुई है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की बात सेगमेंट की करें, अगर यहाँ पर समरदर्शन जो लीडिंग कंपनी है, यहाँ पर अगर क्वार्टरली की बात करते हैं तो देखने में आता है यहाँ पर 23,474 करोड़ रुपए की यहाँ पर सेलिंग हुई है। इनका अगर हम लोग देखते हैं तो मात्र नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 249 करोड़ रुपए का है। सॉरी, 294 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट नज़र के आता है और यहाँ पर हमारा 156 करोड़ का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर रिस्पॉन्स है कंपनी का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है हम देशों में, क्योंकि यहाँ पर 156 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट नज़र आता है, जो मार्केट लीडिंग कंपनी इनकी जो ग्रुप है दूसरा, उसमें 294 करोड़ का नज़र आता है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप 50% का तो 50 नहीं लगभग 52% का तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट है ही। अपनी जो लीडिंग कंपनी है उसके साथ इनका बहुत अच्छा कंपैरिज़न है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा स्टॉक नज़र आता है। और हम लोग अगर आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तो हम लोग देखेंगे कि मार्च में
क्योंकि यहाँ पर मार्च में ही ये लिस्टिंग हुई है और इन्होंने काफ़ी पहले लगभग 1996 या 97 के आसपास इन्होंने जोमेटो जो जापानी कंपनी है उनके साथ इनका अटैचमेंट हुआ है। यहाँ पे साथ-साथ में काम करने आए हैं और पिछले साल ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई है। अगर इनकी सेल देखेंगे 39,3938 करोड़ रुपए की है, जो यहाँ पर इन्होंने 7,057 करोड़ रुपए की कर दी है। अगर 2024 में अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ से इनकी ऑलमोस्ट सेलिंग बढ़ी हुई नजर आएगी। अगर यहाँ पर ओवर प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेजमेंट है यहाँ पर 14% था, अब यहाँ पर 11%, ये थोड़ा 2% घट गया है, 3%। यहाँ पर देखते हैं कि इनका नेट प्रॉफिट घटा है कि बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट उन्होंने 1.5 गुना तो कर ही दिया है। लगभग 400 करोड़ थी यहाँ पर पौने 500 करोड़, 487 करोड़ रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखते हैं कि इक्विटी जो कैपिटल इनके पास 2021 में कुछ नहीं नजर आती थी, क्योंकि काफी स्लो चल रहे हैं। अगर स्लो चल तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। देखते हैं कि इक्विटी कैपिटल जो थी इनकी 2021 में कुछ भी नहीं थी। अगर मार्केट मार्च 2022 में 316 करोड़ थे, इन्होंने 442 करोड़ रुपए की कर दी। इनका रिजर्व जो पैसा था मार्च में नहीं था, इन्होंने अब 875 करोड़ रुपए का रिजर्व में अपना पैसा कर लिया है। कि बोरोइंग जो है, बोरोइंग का मतलब होता है कंपनी पे लोन। कंपनी का लोन 283 करोड़ रुपए का काफी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनका खुद का ही पैसा 875 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। और अगर टोटल लायबिलिटी देखी जाए तो 2862 करोड़ रुपए की देखने को यहाँ पर मिलती है। फिक्स एसेट के 500 लगभग ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर अदर एसेट की बात करें तो यहाँ पर 2250 करोड़ रुपए की यहाँ पर अदर एसेट देखने को मिलते हैं, जो 2862 करोड़ के लायबिलिटी के बराबर होता है। अगर कैश फ्लो बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से यहाँ पर कैश फ्लो डायरेक्ट ग्रुप कंपनीज के पास जा रहा है। अगर रेशियो हम लोग देखते हैं, अगर शेयर होल्डर पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर नजर आएगा कि ये शेयर होल्डर पैटर्न किस क्या बेहतरीन शेयर होल्डर पैटर्न है। जो भी प्रमोटर कंपनी है, श्री चंद्र शेखर सहगल साहब है, उनके पास 61% यानी कि यहाँ पर लगभग 62% की शेयर होल्डिंग है। ये कंपनी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, बिजनेस ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं उनके पास भी 11% की यहाँ पर स्टॉक होल्डिंग है। यहाँ पर डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो होते हैं, म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एसआईपी वगैरह के जो लोग आसपास के लोग करते हैं, उनके जो मोतीलाल ओसवाल हो गया, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से वीडियो में बात की हुई है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर कंपनी फंडामेंटल के बिजनेस में आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी 17%, लगभग 17.5% की यहाँ पर लगभग क्या 5.56% की यहाँ पर स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 0.21% यहाँ पर स्टॉक देखने को मिलता है। अगर पब्लिक की बात देखा जाए तो मात्र 9.41% की यहाँ पर स्टॉक होल्डिंग देखने को मिलती है। तो जिसमें से जब लिस्ट हुई थी तब यहाँ पर 6,68,238 लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड थे। अब यहाँ पर बढ़कर 7,21,760 लोग यहाँ पर इस कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं। अगर यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर नजर आता है जो इनकी मार्केट लीडिंग कंपनी है ना, उसका 33% यहाँ पर स्टॉक का शेयर बना हुआ है। देखिए आप लोग आए समझ में, 33% का हिस्सेदारी यहाँ पर है। समर्थन जो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, उसकी यहाँ पर 33% की हिस्सेदारी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपस में ग्लोबलाइजेशन है। अगर मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 33% ये भी देखने को मिलती है। अगर सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो ये 25% की हिस्सेदारी रखती है अपने पास। जो हमारे सीईओ साहब हैं वो विवेक चंद्र सेंगल साहब के पास यहाँ पर 2% की हिस्सेदारी है। गीता सोनी नाम की जो कि मेंबर्स हैं, उनके यहाँ पर 0.27% की हिस्सेदारी है। नीलू मेहरा जो यहाँ पर हैं, उनकी यहाँ पर 45% की 0.25 की 25 की
यहाँ पर हिस्सेदारी रखती हैं। अगर यहाँ पर देखे जाए जो एचके वायरिंग सिस्टम लिमिटेड कंपनी है, उनकी भी यहाँ पर 0.24% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। राधा रानी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है 0.11% की हिस्सेदारी है। रेणु सहगल ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारियाँ नहीं है और लक्ष्य बामन सहगल की भी यहाँ पर कोई भी हिस्सेदारी देखने को नहीं मिलती है, जो यहाँ पर इस कंपनी के पार्ट ऑफ मेंबर्स हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो कंपनी है 33% और 25% यहाँ पर मैन जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं जिन्होंने कंपनी को खड़ा किया है, उनके पास 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी होना मतलब कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ही ग्रोथेबल कंपनी है। अपने बिज़नेस को बढ़ाती ही रहेगी, बढ़ाती ही रहेगी, बढ़ाती ही रहेगी और ये लगातार लगभग 30 साल से 30 साल से कंटिन्यू ये कंपनी शेयर मार्केट में काम कर रही है, लेकिन इसकी जो मार्केट लीडिंग कंपनी है, हम इसकी बात कर रहे हैं, जो समदर्शन मदर्सन इंटरनेशनल कंपनी 30 साल से मार्केट में लिस्टेड है और इन्होंने अपने प्रोडक्ट पर क्वालिटी पे भरोसा बनाया हुआ है, जिससे ये कंपनी आगे की ओर ग्रोथ करती हुई नज़र आ रही है और ये नेक्स्ट अपने प्लान्स है वो एयर स्पेस की जो वायरिंग पार्ट्स बनाने के लिए सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं, इन्होंने शायद वर्क करना शुरू कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पर समर्थन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर पार्ट ऑफ होल्डिंग में चलते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी प्रोमोटिंग होल्डिंग देखने को मिलती है। 64% की यहाँ पर प्रोमोटिंग होल्डिंग है। अगर यहाँ पर चलते हैं डिटेल में और देखते हैं तो समर्थन मदरसन इंटरनेशनल कंपनी की तरफ 33% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर देखिए सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम लिमिटेड की 14% की हिस्सेदारी हुआ। वहाँ पर इस कंपनी में जो मदरसन सोमी वायरिंग लिमिटेड इंडिया लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पर उनकी 25% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। यहाँ पर 14% की हिस्सेदारी है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर धीरे-धीरे सीखते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे विवेक चंद्र सहगल की यहाँ पर 13% की हिस्सेदारी है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल और कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। जो भी साथी हमारे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिन साथियों के डीमैट अकाउंट नहीं खुले हुए हैं, वो दिए हुए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आप लोग भी उससे पैसा कमा सकते हैं रेफर एंड अर्न के द्वारा। इसमें शायद 700 या 800 रुपए आप लोगों को पर डीमैट खोलने से आप लोगों को वहाँ से प्राप्त हो जाएँगे। फ्री एंड कॉस्ट है। टाटा ग्रुप कंपनी की यहाँ पर ये डीमैट अकाउंट अगर हम लोग यहाँ पर चलेंगे, देखेंगे तो अगर किसी भी हम यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई भी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से आप लोगों को डीमैट अकाउंट खोलना है, उसके बारे में हमें थोड़ा 1% नॉलेज थोड़ा-सा दे देते हैं, 1 मिनट का समय लेके। यहाँ पर ये ओपन फ्री डीमैट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अभी थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, इंटरनेट स्लो है साथियों, तो यहाँ पर देखने मिलेगा आप लोगों को जो रेफरल एंड इनका प्रोग्राम चलता रहता है। ये डायरेक्ट जो भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं या खुलवाते हैं, उन लोगों को डायरेक्ट ये बेनिफिट देते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना मोबाइल नंबर डालिए और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्विक ऑनबोर्डिंग ईज़िली डीमैट अकाउंट आप लोग खोल सकते हैं। यहाँ पर किसी भी शेयर को ऑर्डर लगाने पर एक ही बार मात्र ₹20 आप लोगों को चार्ज देना होगा और नो हिडन चार्ज। बाकी आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में जाएँगे ₹60 का आप लोगों को चार्ज पड़ता है। सबसे कम इसी कंपनी का चार्ज है और आप लोग देखेंगे यहाँ पर फ्री डीमैट अकाउंट में क्या-क्या लगेगा। आप लोगों को ऑनलाइन अकाउंट खुलेगा, आधार एंड पैन कार्ड की केवाईसी होगी आप लोगों के लिए और ये श्री रतन टाटा जी की ये कंपनी है, टाइगर ग्लोबल के साथ इन लोगों ने आपस में मर्ज किया हुआ है, जो आप स्टॉक इज बैक्ड बाय मार्क्यू इन्वेस्टर लाइक मिस्टर रतन टाटा एंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ इन्होंने अपना कोलैबोरेशन किया हुआ है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस ये सबमिट एंड वेरीफाई पैन कार्ड एंड आधार, वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स ई-सैंड आधार कार्ड के माध्यम से होगा। आप लोग अपना डीमैट अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं और आप लोग ₹500 पर डीमैट अकाउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग जो भी साथी जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, वो दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक से अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं
फाइनेंशियल एडवाइजर, जो फाइनेंशियल कंपनी फंडामेंटल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो इस तरह से ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इनका बिज़नेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बिज़नेस ऐसा जो लगातार 30 सालों से ये करते आए हुए हैं और आगे आने वाले भी 30 साल, 50 साल तक ये बिज़नेस चलेगा। कार कोई-सी भी हो, उसमें ऑटो पार्ट्स तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और एयर होस्टेड में भी ये अपना वर्क करने वाले हैं बिज़नेस की तरफ से। इस तरह से ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे अब टेक्निकल एनालिसिस में किस तरह से हम लोग किसी भी शेयर को चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस पे उस शेयर का क्या प्राइस है, उस शेयर में क्या रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट है, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं दोस्तों। ये हमारा मदरसन सुन्नी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी है, उसका ये शेयर प्राइस का ये चार्ट है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इसको हम मतलब फुल डिस्प्ले में कर ले रहे हैं भाइयों। तो यहाँ पर देखते हैं कि मंथली चार्ट और मंथली में बात करेंगे। ये मार्च 2022 में ये कंपनी लिस्ट हुई है, जिसका प्राइस शायद अगर मंथली चार्ट पर देखेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि इसका चार्ट जब ये लिस्ट हुई थी तो इसका प्राइस क्या था। अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से वर्क करते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़ूम इन करते हैं। ये यहाँ पर हम लोगों को ब्रेकआउट मिला है, कंफर्मेशन हुई है ₹51 पर, जो हमने यहाँ पर एंट्री ली हुई थी, क्योंकि हमने यहाँ पर कंफर्मेशन होने के बाद 51 लगभग ₹52 के आसपास इस कैंडल पे हमने यहाँ पर लगभग, हम आपको अपना पीएनएल तो नहीं दिखाएँगे, लेकिन हमने यहाँ पर एंट्री ली हुई थी ₹52 पे, जो हमने यहाँ पे जाकर लगभग 63 या 63 ₹62.70 हमने यहाँ पर एग्ज़िट कर दी थी। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर ₹61 पे यहाँ पर ली हुई थी, जो हमने नेक्स्ट टारगेट के लिए बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पर हम लोगों को रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न को देखने को मिल रहा है, उस टारगेट के तक हम बैठेंगे और देखेंगे किस तरह से हम किसी भी टेक्निकल चार्ट पर अपना एनालिसिस करते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर लिस्टिंग जो डेट थी, यहाँ पर देखते हैं तो लिस्ट जो ये हुआ था मात्र ₹42 पे हुआ था दोस्तों। अगर ₹42 पे हुआ था, उसके बाद ये हम लोगों का, अगर यहाँ पर 1 साल बाद भी हम लोगों को 45 के आस-पास मिल रहा है, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी हुई है, उस हिसाब से हमने यहाँ पर एंट्री ली हुई है। अगर हम लोग अ, चार्ट मंथली चार्ट पर चलते हैं, तो हम बात करते हैं यहाँ पर हैमर कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर हमने यहाँ पर चार्ट को यहाँ पर निकाल के देखते हैं रिव्यू सिस्टम में। यहाँ पर हैमर कैंडल में यहाँ पर हमने यहाँ जैसे ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था ₹52 के आसपास, ये ₹51 यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद हमने तुरंत यहाँ पर एंट्री ली। जो भी हमने शेयर लिए होंगे 10, 20, 50, 100, 1000, 1500, जैसा भी आप लोगों के पास कैपिटल है उसी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अपनी जो भी साथी हैं, नए हों या पुराने हों, उनके लिए मेरी फ्री में एडवाइस है, अपनी इनकम का 10% से ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएँ। अगर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, स्टॉक गिर भी सकता है, बैंक में सिचुएशन आ सकती है, कंपनी में कुछ न्यूज़ आ जाए जिससे प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है। तो अगर आप लोगों के प्राइस घट जाए, शेयर मार्केट में पैसा चला भी जाए, तो आप लोगों को फाइनेंशियल दिक्कत ना आए। तो आप लोग अपनी इनकम का 10% से ज़्यादा मंथली इनकम नहीं डालिए किसी भी स्टॉक में या किसी भी जगह। और तो वो आप लोग समझदार हैं, देख लेंगे अपने हिसाब से। फिर हम लोगों ने यहाँ पर जैसे ही हमारे टारगेट आए थे, हम लोग यहाँ पर ₹61 पे हम निकल गए थे। इस जगह हम लोगों ने, अगर बढ़नी चार्ट पर देखते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ से हम निकल गए थे, हमने निकल गए थे। तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और किस तरह से यहाँ पर टारगेट देखने को हमको मिलेंगे कि ये इस समय बहुत ही अच्छे ज़ोन में है। क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगी, क्योंकि पहला तो यही है, ये हम लोगों का ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने ही वाला है। और उसका जो अगर
इंट्राडे पोजीशन आप लोग करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं जो अराउंड 55 के आसपास होगा। और अगर पोजिशनल आप लोग ट्रेड करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जो महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए पोजीशन को रखना चाहते हैं, इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन का आप लोगों ने ट्रेड लिया, कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया था, आप लोगों ने टारगेट लगाए थे, उसी के अनुसार आप लोगों ने एंट्री ली और शेयर से प्रॉफिट या लॉस लेकर निकल गए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है अपने टारगेट तक बैठे रहना और यहाँ पर स्टॉप लॉस तो नहीं होता है जल्दी, लेकिन अगर फिर भी कोई न्यूज़ आ जाती है किसी भी स्टॉक में तो यहाँ पर आप लोगों को निकलने के लिए बनता है। लेकिन ऐसे जो कंपनी हम उसी कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं, उसी शेयर के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करते हैं, जो कंपनी स्ट्रॉन्ग हो बिज़नेस से भी और कंपनी फंडामेंटल से भी। और फिर उसके बाद तीसरा सपोर्ट हमको मिल जाता है कंपनी के चार्ट में, जो हम लोगों को चार्ट पर दिखता है क्योंकि भाव भगवान है। स्टॉक मार्केट में एक ये कहावत है कि भाव भगवान है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे एक जो हम जो टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। रिवर्सल हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न होता है, बहुत ही फेमस पैटर्न है। कपिल हैंडल पैटर्न भी है। अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो किस तरह से अगर आप कपिल हैंडल पैटर्न आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टेक्निकल एनालिसिस की, आप वहां जाकर देख सकते हैं कपिल हैंडल पैटर्न क्या होते हैं, किस तरह से एंट्री दूर कहीं एक प्रांत में किस तरह से कौन है रे? बनते हैं कौन है? और अरे देवा, छोड़ना, आने देना यार। बता मुझे, कौन है वो? एक अटूट गहरी दोस्ती थी। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। ये कहानी 1000 साल पहले शुरू। मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डकैत थे। ये डकैत बहुत अरसे तक निर्विरोध राज करते रहे। उन्होंने खानसार के इस जंगल को किला बना लिया और इस खानसार को साम्राज्य बना दिया। यहाँ पे भी कुर्सी के लिए कूटनीति चलती थी। मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वरदराज मन्नार को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। राजमन्नार के लौटते ही वरदा सरदार बनेगा। राजमन्नार के लौटने तक अगर वरदा ही नहीं रहा तो क्या करेगा उसके साथ? नारंग रशियंस को लेके आया है। कुरुंग वाले सर्बियन आर्मी लाए हैं। अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद कौन कौन आएंगे, कितने आएंगे नहीं पता। तो बोल, मास्टर साहब हैं, उनकी कितने लोगों को लेके आ रहे हैं? स्टॉक है वो इस कंपनी में मास्टर भाई बता मुझे। अच्छे आदमी है देवा। मजेदार है। तो उनके को देखें समझें। हमारी आर्मी किधर है? बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। We are all violent men. हमारे खून में ही वायलेंस है। कड़ों के लिए टुकड़ों। यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दाऊ थ्योरी
जो हमारी काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है पैटर्न के माध्यम से चार्ट पर देखते हैं प्राइस को कि हाई लो क्या होता है समझते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है क्योंकि जो भी हमारे तो आइए हम बिगिनर ही हैं वो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल सीखना चाहते हैं शुरू से, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो प्लेलिस्टें बनी हुई हैं हम आपको 1 मिनट में बता दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारी जो बनी हुई है और जो भी बिल्कुल हमारे नए साथी हैं वो यहाँ पर इस वाली प्लेलिस्ट को देखें स्टॉक मार्केट लर्निंग फॉर बिगिनर। उसके बाद आप टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर और जो भी हमारे स्टॉक होते हैं हर शनिवार और संडे को हम लोग किसी भी स्टॉक को लेकर आते हैं आप लोगों की सलाह और मशवरा के लिए। आप लोग यहाँ पर स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं किस तरह से यहाँ पर टारगेट निकाले जाते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी सीख जाएँगे, समझ जाएँगे किस तरह से यहाँ पर टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है टारगेट। यहाँ ₹45.30 थे, यहाँ पे रखते हैं अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो हमारा ₹67.45 गए, तो यहाँ पर लगभग 50% की रिटर्न देखने को मिलती है। 50% तो यहाँ तो मतलब ₹22 यहाँ से देखने को मिलती है, जो हम लोगों को यहाँ पर टारगेट जो मेन रीज़न है, अगर हम लोग यहाँ पर भी एंट्री करेंगे ₹67 के आस-पास, तो हम लोगों को यहाँ से काफ़ी अच्छी पॉजिटिव नज़र नज़र आता है। अगर हम लोग ₹67 का भी 50% अगर निकालते हैं, तो हम लोगों को प्राइस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा, वो हम लोगों को देखने को मिलेंगे कि 89 लगभग ₹90 के हम लोगों को टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जो हमारा ₹90 का जो टारगेट है, वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग नोट कर ले रहे हैं। ₹90 टीजीटी फर्स्ट। ओके साथियों, पहला तो हमारा ₹90 का यहाँ पर टारगेट हो ही गया है। यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ₹90 टारगेट, 90 टीजीटी। ये तो हमारा ₹90 का टारगेट हो गया है और ये कितने समय में मिलेगा? स्विंग ट्रेडिंग जो भी करेंगे महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में ऑलमोस्ट आप लोगों को 50% की रिटर्न मिलती है 1 साल के अंदर भी, तो भी बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। क्योंकि अगर आप लोग एसआईपी करेंगे तो मात्र आपको 12% 1 साल का मिलेगा एसआईपी में अगर करते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं जहाँ से हमारा टारगेट अगर हम लोग यहाँ से टारगेट देखते हैं जहाँ हमारा प्राइस चल रहा है, अगर आप लोग यहाँ से अगर बाय या सेल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों की टारगेट और ₹6 बढ़ जाएँगे, तो हम लोगों को नेक्स्ट यहाँ ₹6 की एक्स्ट्रा और इनकम हो जाएगी। 1 शेयर पर ₹6 60 मतलब 10% यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये एंड 10% की यहाँ पर ये होगी, लगभग 60% के यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों को टारगेट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए कि यहाँ पर 60% की 1 साल में भी अगर ग्रोथ मिलती है तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आता हुआ है। हम लोगों को देखिए, आप लोग सीखिए और समझिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर बताएँ और आप लोग हमारे जो भी सज्जन या साथी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने आने वाली वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। आप लोग स्टॉक मार्केट को धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें और जिन किसी साथियों के साथ डीमैट अकाउंट नहीं है, वो आप लोग अपना डीमैट अकाउंट साधारण स्टेप से यहाँ पर आप स्टॉक दी हुई लिंक से आप लोग डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और सीख सकते हैं कि इस तरह आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों को हम लोगों का सभी साथी हमारे एंजॉय करते रहें और जो भी हमारे मदरसन कंपनी में जो मदरसन सुन्नी वायरिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं एज ए एम्प्लॉय या मैनेजर जो भी हैं, आप लोग किसी भी पोस्ट में हो उनके लिए सैल्यूट है क्योंकि आप लोग बहुत ही मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ाते हैं और आप लोग भी बढ़ रहे हैं आगे और आप लोग इस कंपनी को शेयर को खरीदना चाहते हैं जो भी साथी,
तो अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि हम किसी भी स्टॉक के बारे में आपको फुल जानकारी देते हैं कि कंपनी के बारे में क्या है, अंदर क्या है, बाहर कंपनी का बिज़नेस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो हम वो आपको एजुकेशनल पर्पज़ से बताते हैं, ना कि किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेड करते हैं कि बाय करें या सेल करें। आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, उसके बाद ही अपनी सलाह-मशवरा बनाने के बाद अपना अगला कदम उठाएँ। हाँ, आप लोग डीमैट अकाउंट अपना खोलना चाहते हैं तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप लोग फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे आप लोग अर्न भी कर सकते हैं। एक डीमैट अकाउंट खोलने से आप लोगों को ₹500 का यहाँ पर रेफरल बोनस रतन टाटा की कंपनी अपना स्टॉक दे रही है इस समय। ऑफर सीमित समय के लिए, तो आप लोग जल्दी-जल्दी अपने डीमैट अकाउंट ज़रूर खोलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों के लिए जय हिंद। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टॉक मार्केट को सीखते रहिए। सभी साथियों का हमारा जय हिंद।